नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। लॉजिक स्टडीज़ करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उमेश साहू। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए अधिकारी के साथ। दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत करियर है सभी स्टूडेंट को। वैकेंसी बहुत निकलता भी रहता है, चाहे SBI हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे IBPS हो। तो बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बहुत अच्छा है। तैयारी सभी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अच्छे से। दोस्तों, आज हम लोग हमारे जो बीच में उपस्थित हैं इनको बहुत लोग जानते भी हैं। ये यंगेस्ट अभी सिलेक्शन हुआ है, 2-3 साल हो गया है इनको बैंक में कैरियर इनका। स्केल 1 ऑफिसर है ये। तो आज मैं कम बात करूंगा आप लोग को करियर के बारे में। आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज जो खुद ऑफिसर हैं वो आपको खुद बताएंगे कि बैंक में कैसी सैलरी रहती है, क्या क्राइटेरिया होती है, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। इन सभी के बारे में हमारे आदरणीय श्री प्रांजल साव सर यहाँ उपस्थित हैं, जो कि केनरा बैंक में अभी स्केल 1 ऑफिसर में पदस्थ हैं। रायपुर में है ये, और पचपेड़ी नाका में इनका हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर पदस्थ हैं। तो मैं प्रांजल सर को निवेदन करता हूँ कि हमारे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी सर। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रांजल साव है। मैं कैनरा बैंक में अभी ऑफिसर के तौर पर पिछले 3 साल से पदस्थ हूँ, और मेरी पोस्टिंग पचपेड़ी नाका ब्रांच में है। सबसे पहले मैं आप लोग को बैंकिंग का एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम में आपको पूछा लिमिटेड चीज़ें जाएंगी, और जो लिमिटेड चीज़ें पूछी जाएंगी लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड होगा, वो बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर रहेगा। बट बेसिकली देखा जाए तो लिमिटेड सिलेबस होने के कारण आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी गाइडेंस सही टाइम पे मिलती रहे। मैंने इंजीनियरिंग के बाद सर से एक मुलाकात किया था। सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो हमारा और उनका रहना एक ही जगह होता है। तो मेरे भैया के थ्रू उनसे मेरी जान पहचान थी। उस टाइम से मैं सर को जानता हूँ। सर से मैं मिला। सर ने मुझे एक बार में ये सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है तो तुम बैंकिंग को छोड़ के और किसी चीज़ की तैयारी ना करो। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे पढ़ना। इंग्लिश तो मेरा ठीक था पहले से ही, बट एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे पहले से कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, कैलकुलेशंस अच्छी थी तो उसकी वजह से कैच अच्छे से कर लेता था। उसके बाद मैं सर से बार बार मिलता रहा। सर ने मुझे गाइडेंस दी। ऑनलाइन मैंने टेस्ट्स वगैरह लिए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था IBPS के लिए। तो उसके लिए तो मैं सर के लिए हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि सर ने मुझे बहुत सारी गाइडेंस दी, और उसके बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता सिलेक्शन लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए बैंकिंग क्यों का आंसर है क्योंकि बैंक के 6 एग्ज़ाम्स हर साल फिक्स हैं। 3 एग्ज़ाम क्लरिकल पोस्ट के लिए और 3 एग्ज़ाम ऑफिसर पोस्ट के लिए। SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, और तीसरा है आपका ग्रामीण बैंक का PO और क्लर्क। ये 6 एग्ज़ाम हर साल होता है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें बेसिक से। सर के कोचिंग में आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग का बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सर से पढ़ाई करके। तो आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। उसके लिए आपके एग्ज़ाम में 2 फेजेस होंगे, प्री और मेंस। प्री में आएगा आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड होता है, वो है करंट अफेयर्स का पार्ट, जिसमें भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप लिमिटेड 4 से 5 मंथ का भी करंट अफेयर अच्छे से करते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। ये हो गया आपका क्लरिकल पोस्ट का बात। ऑफिसर पोस्ट में सिर्फ एक पड़ाव और जुड़ जाता है, वो है इंटरव्यू का। बट 80-20 का रेशियो होने के कारण अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप सब सर की मदद से अपना सिलेक्शन लें और अपना कैरियर बहुत ही अच्छे से ग्रो करें। थैंक यू। धन्यवाद प्रांजल सर। सर ने तो क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि सर ने ही मेहनत किया है। देखिए, सफलता का जो मेन सूत्र होता है वो खुद ही होता है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और सर ने मेरा नाम लेकर मुझे उसके लिए धन्यवाद सर। लेकिन मेहनत बेटा आप लोग को खुद ही करना है, खुद आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास ही करते रहना है, प्रैक्टिस करने रहता है। हाँ, कुछ होते हैं मेंटोर्स, अगर आपके पास अगर आसपास में कोई मेंटोर है, जो कोई ब्रांच मैनेजर सर हैं, तो उनसे लीजिए।
चलिए दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। लॉजिक स्टडीज़ करियर गाइडलाइन में आज हमारे प्रांजल सर ने हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। और बीच बीच में सर आते रहेंगे क्लास के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो आप लोग अगर कोई किसी बैकग्राउंड से किसी को फीस की दिक्कत है, अगर कोई क्लास करने में दिक्कत हो रही है किसी को, तो बिल्कुल आप क्लास आ सकते हैं। मैं उनके लिए निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है आपको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ओके, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, बेस्ट दीजिए और अपने माता पिता जो सर्वप्रमुख जो आपके सर्वप्रमुख माता पिता हैं उनका नाम रोशन कीजिए और लगातार अपनी तैयारी पर फोकस करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।